गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं परमिला फ्रॉम जीपीएस डेरा पूर्बिया ब्लॉक सोनीपत से। प्यारे बच्चों, आज हम ईवीएस विषय का कक्षा 5वीं में पाठ 16 आन्या की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ से स्पष्ट है बेटा, आन्या की डायरी यानी कि आन्या अपनी एक डायरी लिखती है। उस डायरी में वो प्रतिदिन क्या नोट करती है, चलिए देखते हैं। मेरी डायरी मेरी सहेली। आन्या क्या कह रही है बेटा कि मेरी डायरी मेरी पक्की सहेली है, क्योंकि इसमें वो अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को नोट करती है। मैं हूँ आन्या और यह है मेरी डायरी। ये देखिए बेटा, आपको आन्या बैठी दिखाई दे रही है और अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही है। क्या नोट कर रही है, चलिए देखते हैं। आन्या को बचपन से ही नई नई जगहों पर घूमना, वहाँ के घरों को बारीकी से देखना बहुत अच्छा लगता था। प्यारे बच्चों, आपको भी घूमना पसंद है ना? वेरी गुड। वैसे ही आन्या को भी घूमना बहुत अच्छा लगता था। ये घर कब, कैसे और क्यों बने, इन सवालों के जवाब ढूंढकर वह अपनी डायरी में लिखती है। घरों को देखने समझने के इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने आर्किटेक्ट बनने का सपना देखा। देखो बेटा, जैसे जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले भी ये सोचते हैं ना कि कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ शौचालय बनेगा, कहाँ रसोई घर होगा। तो इन सब बातों का ध्यान कौन रखता है बेटा? आर्किटेक्ट। वो पहले मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनवाता है, उसके बाद काम चालू होता है। तो आन्या ने भी क्या सपना देखा बड़े होकर बनने का? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? किसी इमारत का डिज़ाइन, योजना और उसका निर्माण करने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आन्या को डायरी लिखने का शौक है। वो जहाँ जहाँ घूमती है, देखती है, जो जो आकर उसे अपनी डायरी में नोट करती है। तो देखिए आन्या पहले कहाँ घूमने गई। 16 मार्च 2010 को मौसिनराम मेघालय में। आन्या बेटा, भारत का एक राज्य है मेघालय, जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आन्या वहाँ 16 मार्च को घूमने गई। वहाँ उसने देखा कि आज सुबह से ही कितनी तेज बारिश हो रही है। अब समझ में आया कि यहाँ के घर जमीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि बेटा, अगर बिल्कुल ज़मीन पर उनके घर होंगे और वहाँ बार बार रोज़ रोज़ इतनी बारिश आती है तो उनके घरों में पानी घुस जाएगा। ये देखिए, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है, उनके घर जमीन से थोड़ा ऊपर हैं, ताकि बरसाती कीड़े भी उनके घर में ना घुस पाए। इन सभी बातों को बेटा आन्या ने अपनी डायरी में नोट किया। उसके बाद आन्या गई घूमने जून 2011 में राजस्थान के चुरू जिले में। वहाँ भी आन्या को घूमने में बहुत मज़ा आया। राजस्थान के लोग कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को भी ये इसी प्रकार सजाते हैं। आन्या वहाँ घूमी, उसे वहाँ घूमकर बहुत मज़ा आया और उसने वहाँ के लोगों और उनके घरों को भी बारीकी से देखा और अपनी डायरी में नोट किया। वहाँ के लोग अपने घरों को मिट्टी और गारे की मोटी मोटी दीवारों से बनाते हैं तथा उन पर शीशे के टुकड़े लगे होते हैं मानो दीवार पर हीरे चमक रहे हों। ये देखिए बेटा, जैसे ये राजस्थान का एक घर है, इसमें देखिए बाहर ये डिज़ाइन बना हुआ है, शीशे लगे हुए इसमें, और सूर्य के प्रकाश में देखने पर ये ऐसे लगते हैं मानो हीरे चमक रहे हों। आगे देखिए बेटा, आपको पता है राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश कम होती है वहाँ। इन घरों के अलावा दूर दूर तक बस रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। आन्या जहाँ कहीं भी घूमी राजस्थान में, उसे थोड़े बहुत घर नहीं तो हर जगह रेत ही रेत दिखाई दिया और कहीं कहीं झाड़ियाँ और नागफनी भी दिखाई दी। ये देखिए चित्र, ये नागफनी का चित्र है बेटा। ये मोस्टली राजस्थान में ही पाया जाता है और ये इसमें बहुत कांटे होते हैं। अगर हम इसे छू कर देखेंगे तो ये कांटे हमारी उंगलियों में चुभ सकते हैं। यहाँ गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि बाहर थोड़ी देर भी खड़ा होना मुश्किल है। आन्या राजस्थान में जाकर बेटा, उसे इतनी गर्मी महसूस हुई कि बाहर तो 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, परंतु घर के अंदर जाते ही ठंड का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि उनके घरों की दीवारें मोटी मोटी मिट्टी से बनी हुई हैं। वो मिट्टी की दीवारें बाहर की सूर्य की गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं और जो फिर अंदर उनकी ठंड होती है उसको बाहर जाने से रोकती हैं। इसीलिए उन्हें घर के अंदर आकर ठंड का एहसास होता है।
अन्या कहती है कि मेरी बुआ का घर भी, जो कि राजस्थान में ही है, मेरी बुआ के घर में भूमिगत पानी का एक टाका भी बना है। यह टाका भूमिगत बारिश के पानी को सहेजता है, यानी कि जब बारिश आती है बेटा तो वो बारिश का पानी नीचे जमीन में इकट्ठा हो जाता है और गर्मियों में घर को ठंडा रखता है। इस तरह बेटा अन्या राजस्थान घूमने गई और वहाँ की मुख्य मुख्य बातें उसने अपनी डायरी में नोट की। इसीलिए वो अपनी डायरी को अपना सच्चा मित्र बताती है। क्या अब आप मुझे बताएंगे, क्या आपकी भी है ऐसी कोई सहेली, कोई सच्चा मित्र? यानी कि आप कहीं भी जाते हो तो अपनी मुख्य बातें नोट करते हो अपनी डायरी में? यदि नहीं करते बेटा तो करना अच्छी बात है, और आप भी ऐसा करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।